आ गए क्या होना है? Today I came here as a guest in Kabaddi Association of Udham Singh Nagar in the Anushka Garden, Kondeshwari, Kasim Udham Singh, where a big district tournament is organized. Shahid Amit Negi Smriti Kabaddi Tournament. I feel very happy. जब तो सही है तो सभी अपना कोई सही गई है? हैं? सही गई है? So there is overview, summary, performance, and actionable. So we have to go summary. Here it is showing that Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir.
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरी वॉइस आ रही है सभी को? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। यस सर, आ रही है। वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल लॉud एंड क्लियर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। अभी और भी लोग कनेक्ट होने वाले हैं, मुझे लग रहा है अभी 59 लोग ही कनेक्ट हो पाए हैं। चलिए फिर भी हम स्टार्ट करते हैं। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, हमारा टॉपिक है सेल्स प्रोसेस का। यस सर। हेलो, नावेद सर कनेक्ट है हमारे साथ? सर बिल्कुल कनेक्ट हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास हूँ सर, आप कैसे हैं? जबरदस्त जबरदस्त। आज हम ट्रेनिंग करने वाले हैं जो अपना सेल्स प्रोसेस का, और मैं आज आपको अपना प्रोसेस बताने वाला हूं कि मैं कैसे काम करता हूं, और अगर मैं काम करता हूं तो उसके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सेल्स में जैसे हम लोग काम कर रहे हैं तो इसमें 3 स्टेप होता है: लीड जनरेशन, नर्चरिंग एंड क्लोजिंग। पहले हम लीड को जनरेट करते हैं, फिर उसको नर्चर करते हैं, देन वो क्लोजिंग तक पहुंचता है। लीड जनरेशन का मतलब आप समझते ही हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कराना। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक जानकारी दूंगा। डिजिटल मार्केटिंग में जो नए लोग हैं वो पहले महीने अपना बजट 5,000 तक रखें, 5,000 रुपए तक की डीएमटी करवाएं, डिजिटल मार्केटिंग, और उस पे ही काम करें। आराम से आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा उसमें। पुराने लोग हैं हमारे साथ, जैसे 1 महीना 2 महीना हो गया, जिनका बाकी सारे लोग म्यूट कर लेंगे तो और पुराने लोग अभी जा रही मेरी वॉइस। नावेद सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, बाकी सब लोग अभी म्यूट पे रहिए। जी सर। यस सर, वॉइस क्लियर है आप। तो हमारा जो है कि अपना नए लोग 5,000 की डिजिटल मार्केटिंग करें, और पुराने लोग जो सेल्स करना जिनको आ गया है वो अपने हिसाब से कि उनकी अर्निंग कितनी होनी चाहिए। अगर लाख रुपए कमाना है तो वो 10,000 से 15,000 की डिजिटल मार्केटिंग करें, और जिनको 2 लाख 3 लाख कमाना है वो अपना इससे ऊपर का बजट लगा सकते हैं आसानी से। तो ये हो गया हमारा लीड जनरेशन। अब होता क्या है, हमारे पास लीड आती है लेकिन प्रोसेस क्या है, बात कैसे करना है, उनको हम फोन पे समझाएं या वेबिनार में कनेक्ट करें। अगर वेबिनार में कनेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये सारी चीजें सीखनी है अभी कि नर्चरिंग करते कैसे हैं। तो मैं अभी आपको डेमो करके दिखाऊंगा कि मैं कैसे करता हूं। जो इंक्वायरी हमारे पास ऑन कॉल आती है या जो डाटा हमें दे देते हैं, अपनी डिटेल दे देते हैं, उनको हम कॉल करके कैसे कनेक्ट करते हैं, क्या ऐसे वर्ड्स बोलते हैं कि वो वेबिनार में आते हैं या फिर बाद में वो क्लोज हो जाते हैं। तो मैं नावेद सर के साथ एक डेमो कॉल करने जा रहा हूँ। आप बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा, और हो सके तो नोट डाउन करिएगा कि क्या क्या बातें बोली जा रही हैं, किस किस सवाल को पूछना रहता है आपको। ठीक है, अभी नावेद सर आपने ऐड देखा विवेक सर के वीडियो में, और उसमें आपने मेरा नंबर देखा, आप मुझे कॉल करेंगे सामने से। यस ओके, ठीक है, ठीक जी स्टार्ट करिए सर आप। हेलो हेलो, हाँ जी। हेलो सर, मैंने आपका ऐड देखा था फेसबुक पर, तो थोड़ा सा बताएंगे आप इसके बारे में? जी बिल्कुल, क्या नाम है सर आपका? सर मैं नवेद बात कर रहा हूँ। सर अशोक बात कर रहा हूँ मैं, बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के ऑफिस से। मैं जान सकता हूँ कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी अशोक जी, मैं अभी दिल्ली से बात कर रहा हूँ। ओके, दिल्ली में कहाँ से हैं आप? दिल्ली में शास्त्री पार्क से हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी जो नावेद जी आपने वीडियो देखा विवेक सर का, जी आज ये आपने फर्स्ट टाइम देखा विवेक सर का वीडियो या पहले से भी इनकी वीडियोज वगैरह आप देख रहे हैं?
विवेक सर की वीडियो में काफी पहले से ही देख रहा हूँ, लगभग 2-3 साल से वीडियोस में देख रहा हूँ, लेकिन ये आईबीसी का वीडियो मैंने आपका फर्स्ट टाइम देखा है। ओके, मतलब आईबीसी वाला आज पहली बार देखा आपने, बट बहुत टाइम हो गया सर, लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गया। इसका मतलब आप काफी डिले हो गए हैं इस चीज की जानकारी लेने में। चलिए कोई बात नहीं, क्या करते हैं अभी नावेद जी आप? मैं जॉब करता हूँ सर। क्या फील्ड है आपकी जॉब में? मैं क्रेडिट कार्ड में जॉब करता हूँ, बैंकिंग सेक्टर में। बहुत बढ़िया, यानी आप सेल्स में हैं ऑलरेडी? जी। चलिए, इस हिसाब से तो मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि आप हमारे साथ बहुत अच्छा कर पाएंगे। नावेद जी, बाकी अभी क्या प्लान है, मतलब सेल्स में हैं जैसे कि अभी क्या सैलरी है और किस लेवल पे आप जाना चाह रहे हैं आगे? क्या अपने आप को अगले 1-2 साल में कहाँ देखना चाह रहे हैं आप? अभी मैंने कुछ ऐसा प्लान नहीं किया है, बट अभी सैलरी मेरी 15,000 के आसपास की है और मैं बिजनेस के बारे में सोच रहा हूँ, बट मेरे को ये क्लियर नहीं है कि मैं क्या बिजनेस करूँ और कैसे करूँ। ठीक है, सोच रहे हैं बट कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा बिजनेस करूं। जी। अच्छा नावेद जी, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि जो आप बिजनेस प्लान कर रहे हैं उसके लिए क्या बजट लेके चल रहे हैं आप, कि अगर इतने बजट में मैं बिजनेस कोई मिल जाए तो मैं स्टार्ट कर लूंगा? 1 से 2 लाख का बजट लेके चल रहा हूँ। 2 लाख का? जी। बहुत बढ़िया। चलिए, आपको उतना ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कम इन्वेस्टमेंट में और बहुत ज्यादा अर्न करने का बिजनेस मॉडल आप अभी समझने जा रहे हैं। नावेद जी देखिए, मैं आपको बता दूं, आईबीसी मॉडल जो है ये विवेक सर का एक ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ उनके बिजनेस पार्टनर बन के वर्क करते हैं, उनके बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं आप, ठीक है? और अगर आप हमारे साथ पार्ट टाइम में काम करते हैं, 2 से 3 घंटा अगर आप देते हैं, तो आप 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक अर्न कर सकते हैं। और फुल टाइम इसको एज ए करियर मान के चलते हैं आप, तो 1 लाख से 5 लाख की अर्निंग आप कर सकते हैं हमारे साथ। बट अब इसमें क्या है कि पूरा प्रोसेस जो है कि आईबीसी क्या है, क्या करना होता है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, कैसे अर्निंग है, क्या करियर फ्यूचर ग्रोथ होता है इसमें, इसके लिए बेसिकली 1.5 घंटे का पूरा समय लगता है सर। अब आप भी समझते हैं कि 1 से 1.5 घंटा फोन पे दे पाना शायद ना तो मेरे लिए पॉसिबल है, ना तो आप टाइम दे पाए लगातार 1 से 1.5 घंटे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पूरा आईबीसी मॉडल समझने के लिए हम 2 स्टेप यूज करते हैं। स्टेप नंबर 1 ये रहेगा, मैं आपको अभी व्हाट्सएप पे आईबीसी से रिलेटेड कुछ विवेक सर की वीडियोस भेजूंगा जिसमें आपको आईबीसी की बेसिक जानकारी मिलेगी। ठीक है, आपको उस वीडियो को प्रॉपर देखना है और वो वीडियो देखने के बाद आपको मुझे रिप्लाई करना है कि मैंने वीडियोस देख लिए हैं। उसके बाद क्या होगा, पूरी जानकारी के लिए हमारी एक मीटिंग है अभी शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक जूम ऐप पे। जानते हैं आप जूम ऐप? जी जी, जूम ऐप जानता टाइम निकल जाएगा ना 7:30 बजे, तो आप फ्री होंगे? 7:30 बजे हाँ, मैं फ्री हो जाता हूँ। कितने टाइम रहेगा ये, मतलब कितनी देर का 1 घंटे का रहेगा? रहेगा सर, 7:30 से 8:30, मैक्सिमम गया तो 9 बजे तक, बट आप अरे मैनेज कर लेंगे उसको, ठीक है? डन। अब 1 घंटे में ये इंडिया के नंबर 1 चैनल पार्टनर हैं प्रांशु रंजन जी। अभी मैं उनकी वीडियो भी आपको भेजूंगा, आप उनकी मीटिंग को अटेंड करेंगे और प्रॉपर पूरा आईबीसी मॉडल क्या है, क्या करना है, कैसे आप हमारे साथ 1 से 5 लाख कमाएंगे, पूरा मॉडल आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है? ओके। तो अभी हम फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। अभी आप मेरा नंबर आईबीसी अशोक के नाम से सेव करिए और मुझे अपना नाम और आप जहां से हैं वो डाल के व्हाट्सएप करिए। मैं आपको बेसिक डिटेल भेज रहा हूँ। आपको क्या करना है, पूरी वीडियो देख के मुझे रिप्लाई करना है, तो मैं आपको जूम की लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, ठीक है? जस्ट अभी करता हूँ मैं सर। आप अभी व्हाट्सएप कर दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, वेलकम सर। देखिए, ये अपना हो गया फर्स्ट कॉल कि हम वेबिनार तक कैसे लाएंगे लोगों को। अब लगभग मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसी बात थी कि हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई डिफिकल्ट स्टेप नहीं था। यही एक कॉल होता है, ये तो नावेद जी ने मुझे सामने से कॉल किया था, लेकिन अगर हमारे पास जो इंक्वायरी आ रही है, जो डाटा आ रहा है, उस पे भी हम ऐसे ही कॉल करेंगे। बस सवाल जैसे उसमें नावेद जी ने हेलो हाय किया, मैं ये जानना चाहता हूँ, हम इस इधर अशोक बात कर रहा था, आपने इंक्वायरी करी थी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वीडियो देख के। नावेद जी बोलेंगे यस, आप अनम्यूट करिए नावेद जी। जी जी। नावेद जी, हेलो नावेद जी, मैं अशोक बात कर रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। जी अशोक सर।
एक्चुअली आपने ना विवेक सर की एक वीडियो देख के फेसबुक पे आपने इंक्वायरी किया था, अपना डिटेल दिया हुआ था आपने हमें। जी 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 सर, जी सर। बताएं नावेद जी, क्या जानकारी चाह रहे थे आप? वो मैंने वीडियो देखा था सर आपका आईबीसी मॉडल के बारे में। तो उसमें कुछ बता रहे थे कुछ 1 से 5 लाख रुपए कमाए, तो मैंने इंक्वायरी की थी, उसके बारे में मैं जानना चाह रहा था। ओके ओके। अभी कुछ बेसिक जानकारी है आपको इसके बारे में या पहली ही बार देखा आपने? सर ऐसे तो मैं वीडियो देखा है कई बार, लेकिन इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, आप मुझे बताइए। ठीक है ठीक है। अब यहाँ से सेम चीज जो मैंने पहले वाले में बताई थी वैसे ही जाना है, बस ऑन कॉल और अपना सामने से कॉल करने में यही एक वर्ड बदल जाता है। ठीक है। अब क्या होता है कि कस्टमर को हम बेसिक डिटेल भेजते हैं, वो बेसिक डिटेल देख के हमें रिप्लाई करता है, तो हम जूम की लिंक शेयर करते हैं उसको शाम को 6:30 से 7 बजे के बीच में। अब वो एक रिमाइंडर डाल दीजिए आप 7:20 पे कि मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, आप रेडी रहें, ऐसा कुछ लिख के उनको रिमाइंडर डाल दीजिए, लोग वेबिनार तक पहुंच जाते हैं। वेबिनार के बाद क्योंकि हाँ बताऊंगा अभी मैं बेसिक डिटेल्स में, जो होता है कि विवेक सर की कुछ वीडियोज आप उठा लीजिए, गूगल ड्राइव गुरुकुल में जाइएगा, वहां बहुत सारी आईबीसी से रिलेटेड विवेक सर ने वीडियो डाली हुई है, उसमें डली हुई है, तो आप वहां से वीडियो को डाउनलोड करके अपने यूट्यूब लिंक में डाल लीजिए और वहां से भेज सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से 4 वीडियो भेज दीजिएगा। अभी वेबिनार के बाद क्योंकि प्रांशु सर क्या करते हैं वेबिनार में आईबीसी मैनेजर से बात करने के लिए, तो ज्यादातर केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं कि जो लोग वेबिनार के बाद हमें रिप्लाई करते हैं वो सीधा हमें यही बोलते हैं कि आईबीसी मैनेजर से बात कराइए। राइट है? राइट। चलिए, अब आप कस्टमर हैं, आपने वेबिनार अटेंड किया, अभी आपको क्या करना है कि वेबिनार के बाद हमें फिर से कॉल करना है। ओके। देखिए, अगर मैं बता देता हूं 10 लोग आपके अगर वेबिनार में आए हैं, अगर आपने 15 से 20 लोगों को इनवाइट किया है तो 10 लोग कंफर्म है आ जाएंगे, 50% जितना आपके पास हाई आया है। उसमें से जो लोग आते हैं उसमें से 2 से 3 लोग आपको फिर से कॉल करेंगे कि मुझे ये डाउट है, ऐसा ऐसा है। ये होता ही होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। नावेद जी, अभी आप वेबिनार के बाद हमें कॉल करेंगे। ओके, ठीक है। हेलो। हेलो, हाँ जी सर। अशोक सर कैसे हैं? बढ़िया हूँ। नावेद सर, देख लिया वेबिनार आपने? जी जी सर, देख लिया मैंने वेबिनार। सर मेरे कुछ सवाल थे। जी बताएं सर। पहली चीज तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर मैंने जो आईबीसी मॉडल को समझा और काफी हद तक मैंने समझ में भी आया, तो क्या ये बंदे जोड़ने का काम है सर? ठीक है, नहीं बंदे जोड़ने का काम है या नहीं है मैं आपको समझा दूंगा। बाकी और क्या सवाल हैं आपके इसके अलावा? इसके अलावा एक चीज और भी है कि कस्टमर सर कैसे आएगा और मेरे पास कैसे आएगा, मतलब अगर आएगा तो मेरे पास कैसे आएगा? ठीक है ठीक है। और भी डाउट्स होंगे आपको ऐसे? अभी मीटिंग में बेसिकली आपने क्या क्या समझा, मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह आपको क्लियर हुआ कि कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको आईबीसी ज्वाइन करने के लिए? जी, इन्वेस्टमेंट क्लियर हुआ। आई थिंक लोन का था 29,000 के आसपास और आपका एक 80,000 का भी है। हाँ, 79,650 का। जी जी तो जी। नावेद जी, अगर हम डिसीजन लेते हैं आईबीसी ज्वाइन करने का तो हम किस में ज्वाइन करेंगे, लोन पे या वन टाइम में? थोड़ा सा इसका क्या मेरे को आप बता सकते हैं, प्रोसेस क्या है लोन का और वन टाइम का? देखिए, लोन का प्रोसेस ये है कि उसमें आपको 29,998 का डाउन पेमेंट देना रहेगा, बाकी का जो अमाउंट है वो लोन हो जाता है, जिसकी 5,416 रुपए की 12 ईएमआई और 10,832 रुपए की 6 ईएमआई बनती है। अब इस केस में अगर आप लोन पे जाइएगा तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 94,900 कुछ रुपए हो जाता है। ठीक है। अब यही पेमेंट आप एक ही बार में करते हैं वन टाइम में, तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है, जिसमें 79,650 में ही आपको आईबीसी मिल जाएगा फिर। ठीक है। ठीक है, तो आप कौन से वाले में ज्वाइन करेंगे? मैं फिलहाल वन टाइम में ही सोच रहा हूँ, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट इतना नहीं है और प्रांशु सर ने ये भी बोला था वहां पर कि आईबीसी मैनेजर से बात कराएं, वो ही बताएंगे आपको कि आईबीसी बन सकते हैं या नहीं, तो आप बात करा सकते हैं मेरी।
जी बिल्कुल करा देंगे सर, बिल्कुल करा देंगे। लेकिन नावेद जी होता क्या है ना, एक आईबीसी मैनेजर का रोल आप समझिएगा, आपको जरूर बात करना ही करना है, बिना उनके तो आप डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। सिलेक्शन करना ना करना उन्हीं के हाथ में होता है। जी लेकिन एक बात समझिएगा कि आईबीसी मैनेजर का जो रोल है ना, वो आपको सेलेक्ट करना है कि आप एलिजिबल हैं आईबीसी के लिए कि नहीं है। जी प्रोसेस समझाना, वर्क समझाना, डाउट्स क्लियर करना, ये सारा काम उनका नहीं है। तो आप पहले हमसे बात कर लीजिए, सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए। जब आप डिसीजन फेस में आ जाते हैं कि हाँ मेरे सारे डाउट क्लियर हैं, अब आईबीसी मैनेजर से मैं बात करके डिसीजन लूंगा, मैं आपको कॉन्फ्रेंस करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलेगा ये? चलेगा चलेगा। ठीक है। तो आपने बताया नहीं मुझे कि कौन से वाले में करेंगे आप, लोन पे या वन टाइम? हाँ, मैं वन वन टाइम टाइम में में करेंगे। करूंगा, लेकिन अभी ठीक। थोड़ा सा पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अच्छा, एकदम से नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, अभी पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नावेद जी एक बात बताइएगा, अभी आप कितना कर सकते हैं? अभी तो मैं 4-5 हजार होंगे मेरे अकाउंट में। क्योंकि नावेद जी क्या है ना, आपने सुना होगा, अभी प्रांशु सर ने बोला होगा कि आपके पास अगर पूरे पैसे नहीं हैं तो आप कुछ टोकन अमाउंट देके भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट का मतलब अपना डिसीजन बुक कर सकते हैं, अपनी सीट बुक कर सकते हैं। ओके। कम से कम अगर आईबीसी मैनेजर को आप कनेक्ट करेंगे तो डिसीजन लेने के लिए करेंगे। जी तो अगर पूरा पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप टोकन अमाउंट देके अपना डिसीजन बुक कर लीजिएगा, अपनी सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड रहती हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सीटें रहेंगी। ओके। ठीक है, इतना हो जाएगा ना? 4 से 5 हजार आप कर लेंगे? हाँ हो जाएगा हो जाएगा। चलिए नावेद जी, आपको ना मैं एक बार पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। अभी आपके 2 सवाल थे कि कहीं ये एमएलएम तो नहीं है और इसमें कस्टमर वगैरह कैसे आते हैं। जी देखिए नावेद जी, आईबीसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, पूरा नाम आपको पता होगा। जी मतलब यह कंसल्टिंग का काम होता है। कंसल्टेंट का मतलब सलाहकार। एक सलाहकार, एक कंसल्टेंट की ड्यूटी ये होती है कि लोग उसके पास अपने प्रॉब्लम को लेके आते हैं और एक कंसल्टेंट उसकी प्रॉब्लम को समझ के उसके अकॉर्डिंग एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। जैसे आप डॉक्टर को देखे होंगे या एक वकील होता है, दोनों का प्रोफेशन हमारे जैसा ही। जी यहाँ भी आपका जो रोल रहने वाला है वो यही रहने वाला है कि लोग आपके पास इंक्वायरी करेंगे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए विवेक सर के बिहाफ पे, और आपका रोल उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना विवेक सर के अलग अलग प्रोडक्ट्स के माध्यम से। ओके। अब यहाँ आपको ये समझ तो आया कि मेरा रोल ये है कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, लोगों को गाइड करना है। बट वो लोग कौन होंगे, कहाँ से आएंगे ये लोग? हमें क्या मार्केट में जाना पड़ेगा, दोस्तों को ढूंढना पड़ेगा, रिलेटिव्स को ढूंढना पड़ेगा? तो जी नावेद जी आप ये समझिएगा कि हमारा कस्टमर बेस कहाँ और कितना है। अभी जैसे आप विवेक सर की वीडियो कहाँ देखते हैं? मैं यूट्यूब, फेसबुक, ठीक है, इंस्टा, मतलब सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे। अब नावेद जी हमारी ही आपकी तरह अभी विवेक सर को सोशल मीडिया पे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे 4 से 5 करोड़ लोग फॉलो करते हैं, यानी उनको जानते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं। जी अभी ये मैं बता रहा हूँ करंट का कस्टमर बेस सोशल मीडिया पे। अभी विवेक सर ने लगभग 1 महीना हो गया टीवी एडवर्टाइजिंग भी शुरू कर दी है। विवेक सर ने हॉर्सेस टेबल जो जीता वही सिकंदर नाम का एक शो आ रहा है गुड न्यूज टुडे पे, आप जरूर देखिएगा जाके। अब इससे क्या होगा, टीवी एडवर्टाइजिंग से अभी जो लोग विवेक सर को या कंपनी को नहीं जान रहे थे, वो लोग भी विवेक सर को और कंपनी को जानने लगेंगे। बिल्कुल सर। लोग जानेंगे तो फॉलोवर बढ़ेंगे, फॉलोवर बढ़ने का मतलब कस्टमर बेस बढ़ेगा। जी तो अभी नावेद जी जो कस्टमर बेस हमारा 4 से 5 करोड़ में बता रहा हूँ, ये बहुत जल्द 40-50 करोड़ का हो जाएगा। ऐसा एक सर्वे है कि विवेक सर का ओवरऑल कस्टमर बेस सिर्फ इंडिया में 60 करोड़ का मार्केट रहेगा। जी तो सर इतने बड़े कस्टमर बेस को सर्विस देने के लिए, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए लोग तो चाहिए। बिल्कुल। अब सर इसीलिए विवेक सर आईबीसी बना रहे हैं, अपने सेल्स पार्टनर, अपने बिजनेस पार्टनर बना रहे हैं। ओके। यहाँ आपको ये क्लियर हुआ कि कस्टमर कहाँ है, कितना है? बिल्कुल। अब बात ये आती है कस्टमर है तो, लेकिन वो हमारे तक कैसे आएंगे? जी तो सबसे पहले मैं आपको अभी ज्वाइनिंग प्रोसेस, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, ट्रेनिंग प्रोसेस समझाता हूँ, क्योंकि हमारी इंक्वायरी जो आएगी वो ट्रेनिंग के बाद आती है। ओके। नावेद जी जैसे ही आपका 79,650 पूरा पेमेंट कर देते हैं आप,
सबसे पहले आपको 2 से 3 मेल आते हैं, जिसमें आपको वेलकम का एक मेल आएगा, एक ऑनबोर्डिंग का मेल आएगा और एक पूरा एग्रीमेंट बन के आएगा, जिसमें सारी चीजें मेंशन रहेंगी कि आप विवेक सर के बिजनेस पार्टनर हैं। आपको उसमें जितना सपोर्ट मिलेगा विवेक सर से, यानी चैनल पार्टनर, आईबीसी मैनेजर, रीजनल मैनेजर, बिजनेस को सारी चीजें डिटेल से दी रहेंगी, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, मेल आईडी, सब कुछ। इसके अलावा हमारी ट्रेनिंग जो होती है 7 दिन की, वो ट्रेनिंग का लिंक, डेट, टाइम सब उसमें मेंशन रहना है। ठीक है। सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करेंगे 7 दिन की ट्रेनिंग। 7 दिन की ट्रेनिंग में आपको पहले दिन हम विवेक सर के बारे में, बड़ा बिजनेस के बारे में, बहुत सारी चीजें जो हम नहीं जान रहे वो सारी चीजें सीखेंगे। और अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम हो, चाहे वो आईबीसी हो, चाहे 100 से ज्यादा भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस एक्टिव हैं, लाइफ टाइम मेंबरशिप, लीडरशिप फनल, 1-to-1 कंसल्टिंग, व्हाइट लेबलिंग, यानी विवेक सर के पास 10,000 से लेके 3 करोड़ तक रेंज के प्रोडक्ट हैं। हर एक प्रोडक्ट की आपको पूरी डीप में ट्रेनिंग मिलेगी। ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे ये लोगों के जीवन में, लोगों को करियर में, बिजनेस में ग्रोथ लाते हैं, पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। कैसे आप लोगों को बता पाएंगे इसके बारे में। इसके अलावा क्योंकि हम यहाँ एज अ सेल्समैन नहीं, एज अ कंसल्टेंट वर्क कर रहे हैं, तो एक कंसल्टेंट कैसे वर्क करता है, कैसे लोगों की नीड को, गोल को, इंटरेस्ट को समझता है, उनकी प्रॉब्लम को समझता है और अपने प्रोडक्ट को उनके साथ रिलेट करता है, पिच करता है, क्लोज करता है, सारी ट्रेनिंग आपको मिलेगी। हाउ टू सेल की पूरी ट्रेनिंग मिलेगी। इसके अलावा हमारे बिजनेस में कुछ टूल्स, टेक्नोलॉजी यूज करे जाते हैं। वो टूल्स, टेक्नोलॉजी जैसे बड़ा बिजनेस ऐप मिलेगा आपको, गुरुकुल ऐप मिलेगा। इसके अलावा पेमेंट पोर्टल, सीआरएम, आईडी, डिजिटल दुकान, ऐसे कई सारे छोटे छोटे टूल्स बहुत इजी रहते हैं। इसकी ट्रेनिंग मिलेगी ताकि आप अच्छे से यूज कर पाए। ट्रेनिंग 7 दिन की आपको, यानी हम आपको 7 दिन में बढ़िया से पूरा ट्रेन करके बिजनेस कंसल्टेंट बना के तैयार करेंगे। 8वें दिन मैं आपको रोकना चाहूंगा, सॉरी। ये सर ट्रेनिंग के लिए कहीं जाना पड़ेगा या कैसे रहेगी ट्रेनिंग? नावेद जी, अभी जैसे ना ट्रेनिंग अपनी, अभी आपने मीटिंग अटेंड किया जूम पे जी, वैसे ही आपको जूम पे ही ट्रेनिंग मिलेगी। आपको इस बिजनेस में ट्रेनिंग से लेके वर्किंग तक सारा काम घर से ही बैठ के करना है सर। ऑनलाइन बिजनेस मॉडल पहले ही बताया आपको मैंने। जी। अगर फिजिकल ट्रेनिंग लेनी है तो फिर ऑनलाइन काहे का हुआ ये। बिल्कुल सर। ठीक है, तो आपको ये 2 से 3 शेड्यूल होते हैं। लिंक में टाइम मेंशन रहेगा, डेट मेंशन रहेगा, उसकी चिंता नहीं है। ठीक है, एक शाम को 7 से 9 होता है, एक 10 से 12 होता है, ऐसे कई शेड्यूल रहते हैं। अब 8वें दिन हम आपका मोबाइल नंबर जो है वो डालते हैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे। अब आप ये समझिएगा कि कस्टमर हम तक कैसे आएगा और किस किस चीज की इंक्वायरी आएगी और हमारा रोल क्या रहेगा। जी नावेद जी, विवेक सर के साथ 2 तरीके के लोग ज्वाइन करते हैं। पहले वो जो अर्निंग करना चाहते हैं, दूसरे वो लोग जो लर्निंग करना चाहते हैं। वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना बिजनेस ही करना है, ग्रो करने के लिए वो विवेक सर से सीखना चाह रहे हैं। जी। तो हम पहले समझते हैं कि अर्निंग के लिए इंक्वायरी कैसे आती है और हमारा रोल क्या है। अब जैसे विवेक सर का आईबीसी मॉडल वाला वीडियो ऐड चलता है सोशल मीडिया पे, जिसमें विवेक सर ये बोलते हैं कि आप हमारे साथ आईबीसी बन के महीने का 1 लाख से 5 लाख कमा सकते हैं। जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल करें। नावेद जी, अगर आपको याद हो तो आपने भी ऐसा ही कोई वीडियो देखा होगा आज। जी बिल्कुल। आपने या तो मुझे कॉल किया होगा या तो आपने डिटेल दिया होगा, मैं कॉल किया होगा। जी, राइट है? राइट। ऐसे ही विवेक सर का आईबीसी मॉडल वाला वीडियो चलेगा सोशल मीडिया पे और उसमें आपका नंबर रहेगा। अब ये फेसबुक का डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये उन्हीं लोगों को दिखाई देगा जो विवेक सर को फॉलो करते हैं, उनको जानते हैं, क्योंकि फेसबुक टारगेट ऑडियंस को ही अपना वीडियो दिखाता है। अब सर जब ये लोग हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ, अब जब ये लोग वीडियो देखते हैं तो ये आपको सीधे कॉल करते हैं। आपसे एक ही सवाल रहेगा उनका कि सर ये आईबीसी क्या है, मैं विवेक सर के साथ जुड़ना चाहता हूँ, अर्निंग करना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं मैं विवेक सर को कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं आईबीसी कैसे बन सकता हूँ।
जी पार्ट टाइम में सर अगर आप काम करेंगे तो 10 से 15 इंक्वायरी, फुल टाइम में अगर आप काम करेंगे तो 30, 40, 50 इंक्वायरी भी आप ले सकते हैं। वो मार्केटिंग बजट के ऊपर है। जी आपका काम सर, लोग सामने से कॉल कर रहे हैं, आपसे आईबीसी समझना चाह रहे हैं, आपको उनको आईबीसी मॉडल के बारे में समझा देना, जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ। नावेद सर, मैं आपको कुछ बेच नहीं रहा हूं, आप कुछ खरीद नहीं रहे हैं, क्योंकि आप अपनी ज्वाइनिंग फीस देंगे विवेक सर को, आप विवेक सर के बिजनेस पार्टनर बनेंगे अपनी अर्निंग के लिए, अपने लर्निंग के लिए, अपने ग्रोथ के लिए। जी सेम ऐसे ही जो आपके माध्यम से विवेक सर के साथ ज्वाइन होते हैं, वो आपको आपके साथ नहीं ज्वाइन होंगे, विवेक सर के साथ ही ज्वाइन होंगे। बस आप माध्यम रहते हैं, उनको समझा देते हैं, जिसका आपको विवेक सर से 25 से 40% का प्रॉफिट मिल जाता है। जी यहाँ तक क्लियर है आप? क्लियर है सर। अब नावेद सर, यहाँ मैं आपके एक ऑब्जेक्शन का जवाब दूंगा। पहले जी आपने पूछा था सर ये जोड़ा जाड़ी वाला काम तो नहीं है। जी जी आपको यहाँ कुछ क्लियर हुआ या अभी भी वो डाउट है आपके मन में? सर वो डाउट अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे जितना समझ आ रहा है कि अभी आईबीसी बना के ही अर्निंग हो रही है। ठीक है, देखिए नावेद सर, एमएलएम आपने किया हुआ है या बस दूर से सुना है आपने इसके बारे में? सिर्फ मैंने दूर से ही सुना है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने किया है। अच्छा, तभी ज्यादा खतरा लगता है आपको, क्योंकि दूर से सुनते हैं तो हमें ज्यादा ही डर लगता है, अनुभव नहीं है उसका। जी जी देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है वो सीधा लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। जी लोगों को जोड़ने में भी तरीका ये है कि एक के नीचे एक के नीचे एक आपकी 3 लेग्स रहेगी, उसके नीचे एक एक ऐसे जुड़ता है। और उसमें क्या होता है कि अगर आप लोगों को जोड़ेंगे नहीं और आपके नीचे वाले जो लोग हैं वो भी नहीं जोड़ेंगे, तो आपको अर्निंग नहीं आने वाली। जी मैं सही हूं? बिल्कुल सर। सर, आईबीसी मॉडल कोई जोड़ने का काम नहीं है, ये फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। आप बताइएगा कि पतंजलि ब्रांड का नाम तो आप जानते ही हैं। बिल्कुल डेफिनेटली सर, मान जानता हूं। लीजिए कि आप पतंजलि का शोरूम लिए हैं, पतंजलि का फ्रेंचाइजी लिए हुए हैं। जी अब आपको कोई दोस्त है आपका, वो आपसे पूछता है कि मुझे पतंजलि का जो है फ्रेंचाइजी चाहिए, क्योंकि आपको प्रोसेस पता है तो आप दिला सकते हैं उसको। जी अब पतंजलि क्या करता है, क्योंकि हर कंपनी अपना फ्रेंचाइजी देने के लिए कुछ कमीशन रखती है कि जो इस फ्रेंचाइजी को दिलाएगा इतना हम दे देंगे। जी अगर आपने अपने दोस्त को फ्रेंचाइजी दिलाया तो आपके दोस्त को फ्रेंचाइजी मिल गई और आपको कंपनी से कुछ कमीशन मिल गया। जी अब जो बिजनेस वो पतंजलि स्टोर वाला जो आपसे लेता है वो करेगा, क्या आपको उससे कोई लाभ होगा? नहीं सर। कोई लाभ नहीं है। नो सर। सर, क्योंकि उसकी अलग स्टोर है, आपकी अलग स्टोर है, बस कंपनी एक ही है, आपको उससे कोई लाभ नहीं है। जी सेम ऐसे ही सर, आपकी अलग दुकान और उनकी अलग दुकान, एक सेकंड, हाँ, आपकी अलग दुकान उनकी अलग दुकान, दोनों का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही आईबीसी मॉडल का वर्क है। और इसमें सर सिर्फ जोड़ना नहीं है, ऐसा मैंने नहीं कहा आपको कि सिर्फ आईबीसी बनाना है। आईबीसी ही नहीं बनाना है, क्योंकि विवेक सर के पास बहुत सारे कोर्सेस हैं, उनके लिए भी हमें इंक्वायरी आती है, वो काम भी हमें करना है। जी दूसरी चीज, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपने देखा होगा कि हमारा कस्टमर कौन होता है, वो हमारे जानने वाले लोग होते हैं। जी राइट है, हमारे रिलेटिव्स होंगे, हमारे दोस्त यार होंगे, या मार्केट में कोई पहचान वाला अननोन पर्सन होगा। राइट सर। सर, अपने बिजनेस में क्योंकि विवेक सर ने हमारे और आपके आने से पहले ही एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस क्रिएट कर रखा है, यानी इस बिजनेस में सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि कस्टमर हमें नहीं ढूंढना है, लोग हमें सामने से कॉल करते हैं। नावेद जी, आप एक बात बताइएगा कि अगर आपको कस्टमर मिल जाए तो आप कोई भी बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल सर, हो सकता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोगों को जोड़ना है, यानी लोग नेटवर्क बनाना है, टीम बनाना है। अगर आपको लोग मिल जाए तो क्या वो बिजनेस बुरा है? इंडस्ट्री नहीं तो सर। अच्छी है, बस लोगों की कमी हो जाती है, लोग हम जोड़ नहीं पाते, आगे बढ़ नहीं पाते इसी चक्कर में। यहाँ जो है सर, क्योंकि आपको कस्टमर नहीं ढूंढना है, कस्टमर आपको ढूंढेगा। ठीक है, ओके। तो कोई इसमें नेटवर्किंग का सवाल ही नहीं है। क्लियर है यहाँ? क्लियर है सर।
ठीक है, अब मैं दूसरा स्टेप आपको समझा देता हूँ नावेद जी, कि हमारे पास जैसे अभी आईबीसी का वीडियो बताया आपको, वीडियो चलता है, इंक्वायरी आती है, ऐसे ही विवेक सर का बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस या स्पेशलाइजेशन कोर्सेस बोलते हैं, सारे कोर्सेस का जी प्रमोशन वीडियो है। जैसे आईबीसी का है वैसे इन सब कोर्सेज का प्रमोशन वीडियो है। जैसे आईबीसी का वीडियो चलता है वैसे इनका भी ऐड चलता है, इसमें भी आपका नंबर रहेगा और इसके लिए भी आपको इंक्वायरी आएगी। जैसे मैं मान लूं सर, कोई बंदा है 4-5 लाख रुपए हैं उसके पास, बिजनेस करना चाह रहा है, बट उसके पास ना रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो डर रहा है बिजनेस करे कैसे, वो भी इस कोरोना के बाद में, कोरोना के टाइम पे। जी ऐसे लोगों के लिए विवेक सर ने कोर्स रेडी किया हुआ है, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। 25 ऐसे बिजनेस आइडिया जिसको सीख के वो 5 लाख के अंदर 25 बिजनेसेस शुरू कर सकता है। अब उसमें से तो एक वो उठा ही लेगा 25 में से। जी अब सर वो अगर 5 लाख रुपए लगा के बिजनेस कर सकता है तो क्या 10 से 15 हजार का कोर्स लेके उस बिजनेस को करना सीख सकता है कि नहीं सीख सकता? बिल्कुल सीख सकता है। तो सर जब वो सीखता है तो अच्छे से बिजनेस को कर पाता है, विवेक सर का सपोर्ट मिलता है तो वो आगे और तेजी से ग्रोथ कर पाता है। ठीक है जी सर। ऐसे ही सर स्टूडेंट्स हैं, आज जो कॉलेज में पढ़ाई हो रही है, आपको क्या लगता है वो हमारे रियल लाइफ में, हमारे जॉब लाइफ में या बिजनेस करना है हमें, तो वो पढ़ाई हमारे काम में आती है? नो सर, नो सर, नहीं आती, क्योंकि इतिहास भूगोल से जीवन नहीं चलता। अलग स्किल चाहिए, 21st सेंचुरी स्किल की बहुत सारे कोर्सेज विवेक सर ने बनाया है जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है। जैसे मैं बात करूं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, हाउ टू सेल के अलावा अपने पास डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, $0 मार्केटिंग। नावेद जी आपको ये नाम सुन के लग रहे हैं कि नहीं कि हाँ ये कोर्स यूजफुल है सबके लिए? बिल्कुल सर, लग रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं ये कोर्स सबको सीखना चाहिए, सब लेंगे इसको सीखने के लिए? बिल्कुल सर, लेना चाहिए। सर ऐसे ही ना 100 से ज्यादा कोर्सेस हैं, 100 से ज्यादा कोर्सेस, इतनी इंक्वायरी आती है कि आप संभाल नहीं पाएंगे। और सर मैं आपको बता दूं कि कंपनियों में सारी कंपनी या तो प्रोडक्ट बेचती है या तो सर्विस बेचती है, लेकिन हमारा जो है ना ये सर्विस, ये पुल प्रोडक्ट बोलते हैं इसको विवेक सर। हमें बेचना नहीं पड़ता, लोग खुद खरीदते हैं। हमारा काम जो है उनको अच्छे से समझा देना। यहाँ तक क्लियर हुआ? दोनों तरीके आपको अर्निंग के लिए, लर्निंग के लिए कैसे इंक्वायरी आएगी? क्लियर है सर। तो बेसिकली नावेद जी आपको इस बिजनेस में एक शब्द में समझाऊं तो आपको लोगों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है विवेक सर के लर्निंग प्रोग्राम्स के माध्यम से। आपको उस पे हर एक कंसल्टिंग पे 25 से 40% का कमीशन देती है कंपनी। आपने ये वेबिनार में भी समझा होगा जी। अब नावेद जी हम बात करते हैं कि अपनी अर्निंग कैसे होगी, ये रेवेन्यू होता कैसे है, और आप जब भी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 15-20 दिन मैक्सिमम, मैं बताऊं 25 दिन में कैसे वापस आता है। नावेद जी हम ये मान के चलते हैं पूरे महीने में हम 20 दिन काम करेंगे, कितना दे लेंगे टाइम? लगभग अगर हम पार्ट टाइम में भी कॉल करते हैं तो 15 कॉल कर लेंगे डेली। हाँ जी, आराम से 2 से 3 घंटा में 15 कॉल हो जाएगी, क्योंकि 5 से 7 मिनट की ही कॉल करनी रहती है हमें। ओके। अगर हम 15 कॉल एक दिन में करते हैं तो 20 दिन में कितनी कॉल होंगी? 300-600 के आसपास। 300 कॉल। जी जी। आपको ये जो कॉल आ रही है ना, ये सामने से आ रही है, लोग सामने से आपसे जानना चाहते हैं, आपको नहीं जाना है किसी के पास। जी। नावेद जी समझिएगा, मैंने जो आपको बताया अभी कि आपको सिर्फ इन लोगों को 5 मिनट की बात करनी है। जी। कौन है, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, विवेक सर को कब से जानते हैं, इनकी प्रोफाइलिंग करनी है, बेसिक डिटेल भेज के इनको हमारे वेबिनार में इनवाइट करना है, जो शाम को 7:30 से 8:30 होता है। जी। इतना काम आप कर लेंगे? बिल्कुल सर। आसान है? आसान है। अब नावेद जी समझिएगा, अगर हम 300 लोगों को 20 दिन में वेबिनार में इनवाइट करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि ये 300 की 300 वेबिनार में नहीं आएंगे। जी। कोई नेट का इशू बता देगा, कोई कहीं फंक्शन में है, कोई बिजी है, कुछ भी हमें बता सकता है, और जेन्युइन है, प्रॉब्लम हो सकती है लोगों के पास। जी। फिर भी आप अपने एक एवरेज के हिसाब से बताइएगा, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी आप सेल्स में ही हैं,
तो आपको बिल्कुल समझ होगी कितने लोग सिर्फ यह समझने के लिए कि आईबीसी मॉडल होता क्या है हमारे साथ वेबिनार में कनेक्ट हो जाएंगे 300 में से। सर मेरे हिसाब से 200 से 250 तो ऐसे लोग होने चाहिए जो सिर्फ समझने के लिए आएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए मैं 250 आप बोल रहे हैं, मैं 200 ही मान लेता हूँ सर। जी सेटिस्फाई हैं आप? 200 आ जाएंगे? 100 बिल्कुल को सर, निकाल देते हैं। ठीक है। अब सर ये 200 लोग आपकी तरह वेबिनार में आए, पूरा आईबीसी मॉडल समझा, लेकिन इनमें भी आपकी तरह सवाल उठेंगे कि ये क्या है, वो क्या है, डाउट्स आएंगे इनके मन में। जी हेलो नावेद जी, सर आवाज आ रही है बीच में। हाँ सर म्यूट कर सकते हैं? हितेश जी आप बाकी सारे म्यूट लोग कर अगर दीजिए। म्यूट कर लें अपने आप को, मैं सबके सवाल लूंगा, तो तभी आप सब म्यूट रहिए प्लीज। तो हमें क्या करना है, वेबिनार में इनवाइट करना है, उसके बाद उनके मन में जो सवाल आएंगे वो आपको आपकी तरह ही कॉल करेंगे। हेलो सर अब वॉइस आ रही है आपकी? अच्छा नहीं, आप वीडियो पे नहीं है इसलिए मुझे लगा। तो आपको भी क्या करना है, उन 200 लोगों को शुरुआत में फोन पे नहीं समझाना है, क्योंकि आप शुरुआत में इतने कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे कि आप उनके सवाल का जवाब दे पाए अच्छे से। आपको सिंपल सी चीज ये करनी है कि आईबीसी मैनेजर से या मुझसे आपको कॉन्फ्रेंस कॉल करवा देनी है। जी इतना कर लेंगे आप? बिल्कुल। अगर हम 200 लोगों से वेबिनार के बाद कॉन्फ्रेंस कॉल कराते हैं, आईबीसी मैनेजर से, मुझसे, बिजनेस कोच से, आप खुद भी थोड़ा बहुत समझाएंगे, आपको क्या लगता है इन 200 में से कितने लोग विवेक सर के साथ आईबीसी ज्वाइन कर लेंगे? मेरे ख्याल सर 200 में से 50 लोग तो ऐसे होने चाहिए बिल्कुल जो सही, कर 50 हो लेंगे। जाएंगे। चलिए फिर भी मैं ऐसा मान के चलता हूं कि 50 नहीं, सिर्फ 10 लोग कर लेते हैं। जी हो जाएंगे 10 में? पूरा कॉन्फिडेंट है आप? कॉन्फिडेंट हूँ सर। ठीक है। अभी आप ये समझिएगा कि आपका कमीशन कैसे आएगा, कैसे आपका इन्वेस्टमेंट क्लियर होता है। जी जैसा आपने समझा है कि 25 से 40% का कमीशन होता है। जी अगर मैं पैसों में बात करूं तो 13,000 से लेके 20,400 तक पर कंसल्टिंग कमीशन देती है कंपनी। जी अगर मैं 10 आईबीसी कर लेता हूं तो हमारा कमीशन स्लैब जो होता है वो 40% में पहुंच जाता है। जी यानी आपको कमीशन कितने के हिसाब से मिलेगा? 20,000 के हिसाब से। ओके। सर अगर एक आईबीसी से आपको 20,000 मिल रहा है तो हमने कितना किया? 10 कितना हो गया कमीशन? 2 लाख। 2 लाख ही आपकी वो मेहनत थी जो आपने 20 दिन में 300 लोगों से बात किया, वेबिनार में कनेक्ट किया और हमसे फॉलो अप कराया, खुद से फॉलो अप किया, क्लोज किया। प्लस आपने वेबिनार में ये सुना होगा कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जी उसमें से भी 53,500 वापस हो जाता है। जी 2,14,000 का बिजनेस जैसे ही आप करते हैं ये पैसा भी आपका वापस हो जाता है, क्योंकि अभी हमने 5 लाख कर दिया तो जाहिर सी बात है वो पैसा रिफंड हो जाएगा। जी कितना हो गया? 53,500 प्लस 2 लाख, सर 253। 253। नाविद जी हमने बिजनेस शुरू करने के लिए कितना पैसा लगाया था? 79,650। अभी आपके पास 79 निकाल दीजिए 253 में से, फिर भी कितने पैसे बच रहे हैं? लगभग 170 के आसपास सर। 170। इतने से आधा पहले महीने में अगर आप 70-80 हजार 1 लाख तक भी कमा लें तो नावेद जी आप बताइएगा कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस आपको पहले ही महीने में इतनी अच्छी अर्निंग दे सकता है? नहीं सर। क्लियर है? तो ये है बड़ा बिजनेस का इतना जो अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां लोग तेजी से ग्रो कर रहे हैं। ये आईबीसी मॉडल मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछिए। सर बस सवाल तो नहीं, बस एक छोटी सी चीज कहूंगा मैं, क्योंकि देखिए सर मैं पैसा इतना बड़ा अमाउंट है 80,000 रुपए लगा रहा हूँ और कहीं ना कहीं मन में डर रहता है कि यार पैसा ठीक जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है। और बाकी जो आईबीसी बनेंगे मेरे साथ में तो उनके मन में भी यही डर रहेगा। तो वो सर कैसे क्लियर होगा कि पैसा ठीक बिंद्रा सर के पास ही जा रहा है या फिर कैसे रहेगा वो?
नावेद जी आप बताइएगा, अगर आप हमें पैसा देंगे, जी मान लीजिए आपको हमें पैसा देना है, जी तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि आप मुझे पैसा दे रहे हैं? सर, मैं आपके अकाउंट में दूंगा। आप मेरे अकाउंट में देंगे या गूगल पे, फोन पे, ऐसे ही कुछ करेंगे? जी वो अकाउंट की डिटेल जो होगी वो मेरे नाम से होगी या किसी और के नाम से होगी? आपके नाम से होगी सर। आपको सर ना, जो पैसा देना होता है वो किसी के पर्सनल अकाउंट में नहीं देना है। जी यानी आपको बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में ही पैसा देना है। जी अकाउंट होल्डर नेम बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड ही रहेगा। बड़ा बिजनेस का एचडीएफसी का करंट अकाउंट रहेगा, सारी डिटेल आपको मिलेगी, उसी अकाउंट में आपको पैसा डालना है। ओके। ठीक है? आपसे कोई भी बोले कि आप मेरे पे गूगल पे फोन पे कर दीजिए या मेरे अकाउंट में दे दीजिए, आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं देना है। आपको बड़ा बिजनेस के अकाउंट में ही पैसा देना है। आप जो पैसा देते हैं वो सीधा बड़ा बिजनेस में जाता है। ठीक जी है? और जी इसके अलावा जब आप पूरा पेमेंट करते हैं ना, तो आपको इनवॉइस मिलता है, जितना आपने पेमेंट किया, जो ऑफर मिला, सब आपको मिलता है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ओके। ठीक है? जी क्लियर हो गया नावेद जी सर? क्लियर है सर। ठीक है, तो अभी कैसे करेंगे आप पेमेंट? सर, मैं अकाउंट में ही करूंगा। ठीक है, मैं आपको अकाउंट डिटेल भेज रहा हूँ। अभी आप जी 5,000 करने वाले हैं? जी, मैं 5,000 कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आप 5,000 कर दीजिए। आपको क्या करना है, अकाउंट में पैसा डालना है, अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जैसे भी आप करें, उसका जी स्क्रीनशॉट हमें देना है। जो आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है, स्क्रीनशॉट हमें देना है। इसके अलावा आपका नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आधार कार्ड, ये ओके। 3-4 चीजें हमें प्रोवाइड कर दीजिए। अभी हम आपकी सीट बुक कर देते हैं, बाकी का कब तक कर लेंगे आप? बाकी का सर मेरे को 2-4-5 दिन का टाइम लगेगा और मैं अरेंज करके चलिए, फिर आज अपना है 8 तारीख, मैं जी 15 तारीख तक आपको समय देता हूँ। जी 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 चलेगा? हो जाएगा, इतने में हो जाएगा। 15 तारीख तक आप करिए, तब तक हम आपकी कुछ बेसिक ट्रेनिंग वगैरह भी अपने तरफ से प्रोवाइड कर देंगे और जी हम काम शुरू करेंगे। जैसे ही पेमेंट आपका पूरा हो जाता है, काम शुरू कर देंगे। ओके। क्लियर है? चलिए, मैं आपको अकाउंट डिटेल भेज रहा हूँ, आप पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट भेज दें। ओके सर, थैंक यू। ये पूरा कॉल हो गया। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को क्लियर हो गया है कि कैसे कॉल करना होता है, कैसे सारे। देखिए, ऑब्जेक्शन आने ही ना पाए, कुछ ऐसा ही कर सकते हैं हम लोग। क्या होता है, गलती ये करते हैं कि कस्टमर गोल गोल घुमाता है, हम गोल गोल उसी में घूम के अपना 1 घंटा खराब कर देते हैं। उससे बढ़िया ये है कि अपने तरीके से आप एक पिच बनाइए और उसको पूरा समझाइए, उसका ऑब्जेक्शन ही खत्म। नावेद जी के मन में शुरुआत में बहुत सारे ऑब्जेक्शन थे, लेकिन इनको मैंने जब क्लैरिटी दे दी तो उनके ऑब्जेक्शन वहीं किल होते चले गए बीच में ही, क्योंकि वेबिनार में सारी बातें हमें नहीं समझ आ पाती। कितना भी लोग वेबिनार अटेंड कर लें, फिर भी आपसे एक ही सवाल पूछेंगे, और वो सवाल क्या रहता है? काम क्या करना होता है सर? काम क्या करना है। मतलब वेबिनार अटेंड करने के बाद भी यही सवाल करेंगे लोग। ठीक है नावेद जी, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं कुछ सवाल लूंगा। हमारे साथ काफी सारे लोग हैं, वो कुछ जरूर जानना चाह रहे होंगे, तो यस सर। हैंड रेस कर सकते हैं। मैं उनको अनम्यूट का अथॉरिटी दूंगा, अनम्यूट करके आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। सचिन जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया सर। मेरा ना यहाँ पे कंसर्न ये था कि मैं टीम सोच रहा हूँ हायर करने की। ठीक है, इंडिविजुअल तो मैं कर ही रहा हूँ, मगर मैं टीम की तरफ ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो मैं टीम को किस हिसाब से हायर करूँ, क्या ऐसा रखूँ कि जिससे वो टीम अच्छा काम करे। अब अच्छा, जैसे आप लोग की टीम कर रही है परफॉर्म, उस हिसाब से मैं भी टीम के लिए सोच रहा हूँ सर, क्योंकि मुझे 3 महीने हो गए हैं, काम मेरा ठीक ठाक ही चल रहा है, बट उतना एक्सपेक्टेड नहीं है जितना चल रहा है। तो मैं टीम के लिए सोच रहा हूँ, तो कितना बजट रहना चाहिए, कितना क्या रहना चाहिए, वो इसलिए मैं जानना चाह रहा था आपसे। सचिन जी, देखिए, टीम हायरिंग का दूसरा प्रोसेस है और ये आपको एक दिन ट्रेनिंग मिलेगी, पूरा समझाया जाएगा। बट अभी मैं आपको अगर ओवरव्यू दूं इसका, तो टीम में आपको जो बजट लगाना है वो टीम को देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी टीम जो है वो कितना कैपेबल है, या आप में कितनी क्षमता है, आप लोगों को कितना अच्छे से कितनी जल्दी सिखा सकते हैं।
आप जो भी टीम हायर करेंगे उससे पहले आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। यानी आपकी जो टीम है उनका जो भी फॉलो अप आएगा एज एन मैनेजर आपको उनको फॉलो अप करना पड़ेगा। तो अगर आप मान लीजिए कि 3 लोगों को हायर करते हैं और हर बंदे से 30-30 कॉल करवा देते हैं, तो हमारी दिन भर में 90 से 100 कॉल। अब उसमें से आपको 10 से 15 फॉलो अप निकल के आएंगे। ये फॉलो अप जो है आपकी टीम नहीं कर पाएगी, आपको करना होगा। तो टीम हायर करने से पहले अपने आप को पूरा सेल्स प्रोसेस आना चाहिए। यहाँ से लेके अपना वेबिनार इनविटेशन से लेके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से लेके क्लोजिंग तक पूरा अपने आप को आना चाहिए जी। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो अभी टीम हायर नहीं करिएगा, क्योंकि उनको सिखाना, उनको मैनेज करना, क्योंकि ये बिजनेस में बजट जाता है डिजिटल मार्केटिंग में, तो वो लॉसेस हमें नहीं सहना है। ठीक है, तो पहले पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप टीम हायर कर सकते हैं। और हायर करके बस ऐसे ही काम कराइए जैसे मैंने अभी बताया। उनको 5 मिनट कॉल करवा के वेबिनार में इनवाइट करवाइए, उतना सिखा दीजिए कि वेबिनार में इनवाइट कैसे करते हैं, उसके बाद आप फॉलो अप करिए। ठीक है, ठीक है जी सर, यही मेरा क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। रोशन कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग अशोक सर। गुड मॉर्निंग रोशन जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं सर? रोशन जी, मुझे तो लगता है मुझे ही आपसे कुछ पूछना चाहिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि जब टोकन उठाते हैं तो उसको क्या प्रोसेस, मतलब क्या ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं आप, क्या भेजते हैं? सिंपल सी बात है सर जी, हमारे पास ना ट्रेनिंग का रिकॉर्डेड सेशन है जी जी। हम उसको 6-7 दिन एक एक ट्रेनिंग भेजते रहते हैं। ओके, एक एक करके हर दिन? हाँ, एक ही बार में मत भेजिए, हर दिन एक भेजिए, उसको भी वैल्यू मिलेगी और उसका भी ये रहेगा कि हाँ मुझे अभी बड़ा बिजनेस में मैं इन्वॉल्व हो चुका हूँ, वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा पूरी तरह से। और वो जितना दिन ट्रेनिंग खत्म होगा उतनी दिन में वो पूरा पैसा भी आपको दे देता है, लगभग 6-7 दिन में लोग पैसा क्लियर कर देते हैं। ओके, तो आपको वही ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग दिन ब दिन देते जाना है। यानी कि आपने रिकॉर्डिंग का सारा लिंक बना के रखा हुआ है इसको? जी, तो एक बार लिंक डाल सकते हो सर आप ग्रुप में या चैट में? ये मैं डाल सकता हूं, बट अगर आप शैलेंद्र सर से भी बात कर सकते हैं, रीजनल ट्रेनिंग हेड, तो उनसे भी मिल जाएगा, लेकिन मैं डाल दूंगा ट्रेनिंग की लिंक, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू रोशन जी। चलिए जुगल सर, मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं, सवाल रख सकते हैं अपने। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? मैं सर अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? जबरदस्त, बताएं जुगल जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर ने टोकन अमाउंट जमा कर दिया, तो उसके बाद हमें उनको किस बेसिस की वीडियो उनको सेंड करने हैं और कौन कौन सी ट्रेनिंग लिंक उन्हें देना है? नहीं, यही सवाल अभी रोशन जी का था। वो रिकॉर्डेड सेशन होता है ट्रेनिंग का जी, जो हम ट्रेनिंग लेते हैं ना NHIT की। जी जी, NHIT की ट्रेनिंग का रिकॉर्डेड सेशन मिलता है। आपके जो भी रीजनल ट्रेनिंग हेड हैं उनसे आप ट्रेनिंग की पूरी रिकॉर्डेड सेशन की लिंक ले सकते हैं, वही एक एक करके हर दिन भेजते जाइए आप उनको। ठीक है, और कोई सवाल आपका? और सर मैं ये जानना चाहता था कि हम अपने घर पे या कोई होर्डिंग वगैरह या पॉम्पलेट वगैरह ये हम मार्केट में वितरण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या चीज का वितरण? ये जो पॉम्पलेट लोकल ये पेपर पे एडवर्टाइज होती है। नहीं सर, देखिए ये गलत रास्ते पे नहीं जाइएगा। आप ऐसा समझिए कि अगर लोग सामने से चल के हमारे यहाँ खरीदारी करने आ रहे हैं तो वो बेटर है, या हम घूम घूम के बेचेंगे वो बेटर है? नहीं, ये बेटर है सर। जो लोग हमारे पास, ये सब क्यों करना है कि दुकान में जाके पेम्पलेट बेचना है, ये करना देना है, लोगों से नंबर मांगना है, ये सब काम क्यों करना? विवेक सर ने इतना बढ़िया फैसिलिटी दी है ना, पहले से कस्टमर बेस है ना हमारे पास, तो उन विवेक सर के नेटवर्क का यूज करिए आप। अपना क्यों, मतलब अपने हॉट है, जिनको बनना है, जिनको लगता है आपको कि हाँ ये बन सकते हैं, इनको मेरे ऊपर बिलीव है, तो कर सकते हैं। बाकी विवेक सर के नेटवर्क का यूज करिए आप।
ओके देखिए, थैंक यू क्योंकि वेरी मच। अपने लोग क्या है, बहुत ज्यादा प्रूफ प्रमाण मांगेंगे। आपने कितना कमाया, ठीक है तू कमा ले फिर मैं देखूंगा, ऐसी बड़ी सारी चीजें मैंने देखी, ऐसे डायलॉग सुनने को मिलेंगे आपको। यस सर होता ठीक है है, तो सर। ज्यादा उसमें ताम झाम में नहीं फंसना है। ओके सर ओके, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। आदित्य जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी आदित्य जी। हाय सर, कैसे हैं? जबरदस्त। आदित्य जी आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर। मुझे एक्चुअली दो क्वेश्चंस थे। एक मेरा कस्टमर था जिससे मैं फॉलो अप कर रहा था, उसको उसके डॉक्यूमेंट्स भी आ रखे हैं, उसको पेमेंट लिंक भी गया हुआ है, लेकिन उसने पेमेंट अभी तक किया नहीं है और ऑलमोस्ट हाँ, 1 वीक होने आया है। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है ये जानिए आप। जब आप फोन पे बात कर रहे हैं, कभी कभी ना कस्टमर जो है वो प्रेशर में आके, यानी आपकी बातों को फॉलो करके आपका सम्मान रखने के लिए वो बोल देता है हाँ मैं पेमेंट करूंगा। आपसे वो डिटेल आपको दे देगा, लिंक ले लेगा, बट वो पेमेंट करता नहीं है। सर ऐसा होता इसलिए है क्योंकि उसको क्लैरिटी नहीं आई है अभी। उसको अभी क्लैरिटी ही नहीं आई है कि मुझे पेमेंट करना क्यों। तो कोशिश ये किया करिए कि जब तक वो बंदा खुद से ना बोल दे कि हाँ सर मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूं, आप लिंक भेजिए मैं अभी कर दूंगा, ऐसा नहीं कल करूंगा, ऐसा बोले कि लिंक भेज दीजिए कल करूंगा, तो इसका मतलब क्या है? कल क्यों करना, आज क्यों नहीं कर सकते हो आप? अगर कल करोगे तो कल ही लिंक लेना फिर। बिल्कुल सर। तो पूरा ना जब तक क्लियर ना हो जाए आप लिंक ही मत दीजिए। लिंक मिस करने का, झूठी उम्मीद रखने का कोई मतलब नहीं है, बाद में डिमोटिवेशन आता है लोगों को फिर। हाँ सर, वो मेरे साथ एक्चुअली हो रहा है, मेरा भी ब्रेक जीरो भी नहीं हुआ है एंड कोड रिवर्सल भी पेंडिंग है। कोई बात नहीं, आप निरंतर प्रयास करिए, ये पहला है, ऐसे 2-4 आएंगे तो पेमेंट हो जाएगी, उसमें क्या है। वही सर। एंड सेकंड मैं पूछ रहा था, मैं डीएमटी के लिए कितना बजट रख सकता हूँ? अभी कितना रखे हैं आप? सर टोटल मेरा अभी तक 18 हो चुका है। 18 तक हो चुका है अभी टोटल। 18,000? हाँ सर। कितने दिन में? 2 महीने होने हैं। और कैसे करते हैं ये? कंटिन्यू लगाए रखते हैं, ऐड चलता रहता है, या कैसे करते हैं? नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने 3,000 करके दिए हुए थे अविनाश जी को, तो जैसे जैसे लीड्स आ रहे थे ना उसके ऊपर पहले क्वालिटी ऑफ लीड्स की थी, एंड उसके बाद फिर लीड्स की जब क्वालिटी अच्छी आने लगी तब एक्सटेंड करा लिया था। ठीक है, देखिए क्या करना है ना सर, बजट को मैनेज करनिए, यानी कि आप ऐड जो चलाते हैं उसको बंद मत होने दीजिए। आप मान लीजिए कि जैसे 18,000 आपने लगा दिया है, अगर 500 रुपए पर डे आप लगाए होते तो ये 18,000 कितना दिन चल जाता? ज्यादा से ज्यादा क्लोज टू महीने के आसपास। 1 महीने चल जाता। हाँ। 18,000 में अगर मैं ऐसे कॉस्टिंग लेके चलता हूँ कि 50 रुपए पर लीड कॉस्ट आ रही है, अभी क्या आती है आपकी लीड कॉस्ट? 45। चलिए मैं 50 पकड़ के चलता हूँ, ठीक है। हाँ सर। लीड मिल जाएगी हमें 18,000 में? 100 के ऊपर, 150 के ऊपर। नहीं सर, 300 के ऊपर जाएगा। 300, ओके। है ना? 300 में आप क्या रेशियो देखते हैं? अगर रोज आप 10 से 15 लोगों को कनेक्ट करते हैं, 300 लोगों से बात करते हैं, वेबिनार में कनेक्ट करते हैं, तो सर 5-7 क्लोजिंग आएगी कि नहीं आएगी? वही सर, वही एक्चुअली हो रहा है। 2-3 एक कस्टमर का टोकन आ रखा है, एक का पेमेंट अभी पेंडिंग है, एक को पेमेंट लिंक भेज चुके हैं, कुछ पैसे का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो सर वही डिले ही हो रहा है बस। इस वजह से मैं अभी इस मोमेंट पर रुका हुआ हूँ कि और ना लगाऊं। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना सर कि आपका इस महीने का रिजल्ट अगले महीने में दिखाई देता है, यानी कि ये क्या है, फनल बनती है, ठीक है। कस्टमर का फनल जब बनता है तो सेल्स आने लगती है, कुछ सेम मंथ में आ जाएगी, कुछ सेल अगले मंथ में आएगी। अभी देखिएगा आपने जो 18,000 पिछले महीने में लगाया होगा, उसी लीड से आपको इस महीने में कुछ सेल मिल जाएगी। तो डिजिटल मार्केटिंग में कभी डरिएगा नहीं, कोई नहीं होता इसमें, ये मेरी गारंटी है। बस अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं रोज, तो
ऐसा नहीं है कि लीड आ जाए और हम टाइम पास कर दें, उस पर बात ही ना करें, तो फिर नहीं होगा। नहीं सर, ऐसा नहीं कर रहे, ऐसा क्यों तो करेंगे? रिजल्ट आना ही आना है सर। एक होता है ना लॉ ऑफ एवरेज, तो काम करेगा। एक आपका टैलेंट मैटर नहीं करता उसमें कि कितने टैलेंटेड हैं आप। हाँ, ठीक है। मतलब एक्चुअली सर मैं इसलिए इस महीने इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। मैं वही सोचा एटलीस्ट मेरे 1 या 2 निकल जाए। फिर मेरा एक्चुअली ईएमआई पे हूँ मैं, इसलिए तो मेरा ईएमआई भी कट रहा है। देखिए सर, बैठ के इंतजार करने से तो कोई फायदा है नहीं, है ना। टाइम तो आपका जा ही रहा है कि अब हाँ, वो जो आनी है वो तो आएगी ही। ऐसा तो है नहीं आप बैठ के इंतजार करेंगे तभी आएगी। तो अगर अभी आपके पास बजट है तो आप ऐड एक्टिव कराइए और काम करते रहिए। कुछ सेल नई लीड से आएगी, कुछ पुरानी लीड से आएगी। तो जहां आपका महीने में 5 होना था वहां 10 हो जाएगा। ओके। कम ही रखिए, 300 400 500। अभी मान के चलिए आज 8 तारीख है, 20-25 तारीख तक ही ऐड चला लीजिए, 15 दिन ही चला लीजिए इस महीने में। ओके। और कोशिश करिए, अभी जैसे मैंने सिखाया है इसकी रिकॉर्डिंग भी डल जाएगी ग्रुप में, एक बार और सुनिएगा। बढ़िया से ऐसे ही आप इनवाइट करिए और फॉलो अप। ठीक है सर। सर मुझे आपका नंबर और चाहिए था, अगर एक बार मिल सकता है तो चैट पे आप दे दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, मैं नंबर दे है ना? देता हूँ। ओके, थैंक यू सर। जी अभिनंदन जी, अनम्यूट कर सकते हैं आप। हेलो, जी सर। जी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल। सर एक्चुअली मेरा प्रश्न ये था कि आप लोगों को ट्रैकिंग कैसे करते हैं, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं कि वेबिनार में बैठते हैं, फिर बाद में फोन नहीं उठाएंगे, और फिर फोन उठाते भी हैं तो फिर बोलते हैं हाँ सर मैंने देख लिया, समझ गया, 2-3 दिन का मुझे टाइम दीजिए, मैं सोच के बताता हूँ। हाँ, और क्या सोचते हैं? मैं सोच के बता रहा हूँ सर, अब क्या सोचते हैं वो सर, मैं थोड़ा अभी बस 2 मिनट के लिए बिजी हूँ, मैं आपको कॉल करता हूँ और फिर आपका फोन उठाएंगे। आप मैसेज करोगे तो फिर मैसेज देखेंगे बट रिप्लाई नहीं करेंगे। तो वैसे लोगों को कैसे नर्चरिंग करते हैं और कैसे ट्रैकिंग करते हैं? ठीक है, ठीक है सर, एक बात बताइएगा। जी। हाँ, हम कॉल क्यों करते हैं? एक बात बताइएगा, आपने आज जो आईबीसी ज्वाइन किया था, जब जी। आपने जिसके साथ ज्वाइन किया था उसके लिए आपने किया था आईबीसी ज्वाइन, या अपने लिए किया था आपने? मैंने अपने लिए किया था। नहीं है ना कि उस बंदे को 20,000 कमीशन मिल जाए इसलिए मैं आईबीसी बन रहा हूँ, है ना। सही बात है। है, उनको भी यही वैल्यू मिलनी चाहिए। उनको ये मालूम होना चाहिए कि मेरी जरूरत है। ऐसा हम क्योंकि बड़े वो रहते हैं ना कि उत्सुक, आज ही सेल आ जाए, आज ही आ जाए, तुरंत मिल जाए, ऐसा कम होता है। सेम डे में बहुत कम सेल उठती है। ये फनल बनती है, उसमें से ज्यादा सेल आती है। अब आपको क्या करना है, वो ट्रैक ऐसे होता है, वेबिनार में लोग थैंक यू बोल देते हैं, व्हाट्सएप पे बोलते हैं कुछ हाँ लोग। बोलते हैं सर, बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग के सामने से कॉल भी आ जाता है। हाँ। दिव्यांशु से बात करवाने के बाद भी लोग बोलते हैं ठीक है सोच के बताएंगे। नहीं, वो सोचते सोचते कुछ नहीं है, बस वही पूछिए ना क्या सोचना है सर आपको। अभी आप सोचेंगे तो क्या सोचेंगे, क्योंकि सर सोचने के लिए भी तो आपको उसके साथ सोचना पड़ेगा ना जिसका इस चीज को ज्ञान है। अभी बताइए कौन ऐसा आपके फ्रेंड सर्कल में है, ऐसा घर में है कि इस बारे में जानकारी रखता है? आप सोचेंगे तो जो सोचना, चलिए अभी सोचते हैं सर, मिलके सोचते हैं, कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा। तो नहीं सर, ऐसा है कि अभी पैसा नहीं है, ऐसा ही कुछ जवाब देगा। सोचने का मतलब अभी वो आपको मना कर रहा है कि मुझे नहीं करना है, तो वो या तो वहीं सोचवाइए। लेकिन मेरे पास तो ऐसे ऑब्जेक्शन नहीं आते कि मैं सोच के बताता हूँ। हाँ, ऐसे आते हैं कि पैसा नहीं है और कल करूंगा, परसों करूंगा, ऐसे ऑब्जेक्शन आते हैं। लेकिन सोचने वाला बहुत कम मेरे पास आज तक मैंने अभी नहीं देखा कि बोले थे कि नहीं सोच के बताता। मम्मी पापा से पूछ के बताता हूँ, ऐसा बोल देते हैं कुछ लोग, लेकिन सोचने वाला नहीं आता। सोचने सोचने वाला वाला बोलते हैं ठीक है 1-2 दिन टाइम दीजिए, 1-2 दिन टाइम में फिर बताता हूँ, वैसा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप 1-2 दिन का टाइम लीजिए। लेकिन सर अभी ना कम से कम आप अपनी सीट को बुक कर लीजिए। टोकन अमाउंट देके अपनी सीट को बुक कर लीजिए। 2 दिन नहीं, आप 10 दिन ले लीजिए फिर, क्योंकि सीटें होती हैं लिमिटेड। और इसमें क्या है, आपकी सीट बुक हो जाएगी, आपको बेसिक ट्रेनिंग मिल जाएगा, इसके अलावा आपका टाइम बच जाएगा। कई सारे वैल्यू क्रिएट कर दीजिए आप उस पर। नर्चरिंग कैसे करते हैं सर? व्हाट्सएप पे करते हैं सर। मतलब कैसे, मतलब क्या मैसेजेस वगैरह वैसा भेजते हैं हर दिन का? अच्छा देखिए, जो
अभी कहाँ से हैं आप, मतलब अपने ब्रांच से हैं, डिजिटल कमाओ से आप? हाँ हाँ, जमशेदपुर से हूँ। डिजिटल कमाओ में है आप? जी 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 जी। ठीक है। देखिए अभिनंदन जी, क्या होता है कि जो पेमेंटें वगैरह आती है ना, अभी तो ग्रुप में नहीं डल रही क्योंकि अभी महीना स्टार्ट हुआ है, काम शुरू ही हुआ है। वही स्लिप वगैरह उठा के कुछ कंटेंट लिख के हम उनको भेजते रहते हैं, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार। वो नर्चर होता रहता है, या विवेक सर का कोई वीडियो आया या कोई मोटिवेशनल थॉट है, कुछ भी हम उनको भेज के नर्चर वैसे ही करते हैं। हम सामने से फोन कभी भी किसी को नहीं करते हैं। ये मेरा रिकॉर्ड है, चाहे वो वेबिनार में आने के बाद मुझे रिप्लाई दे या ना दे, या लिंक जाने के बाद पेमेंट करे या ना करे, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं नहीं करूंगा कॉल। वो खुद से ही करेगा, मैं टूल भेजता रहूंगा उसे नर्चरिंग का, यही सब पेमेंट वगैरह भेजता रहूंगा उसे। करेक्ट, ठीक मतलब है, सर वेबिनार होने के बाद फिर आप कॉल बैक नहीं करते हैं, सामने केवल व्हाट्सएप पे फॉलो अप करते हैं? जिसने मुझे कॉल कर दिया वेबिनार के बाद उससे मैं बात करूंगा, जिसने नहीं किया मैं नहीं करूंगा उससे। वो खुद ही 2-4 दिन में करेगा कि हाँ सर उस दिन मैं बिजी था, आज कर रहा हूँ मैं कॉल। मैं नहीं करता कभी, ना तो मैं बाकी करता नर्सरिंग हूँ, चालू रहता है। हाँ ना मैं मेरी टीम को करने देता हूँ। नर्चरिंग बस व्हाट्सएप पे ही होता है, फोन नहीं करता। फोन से कहाँ नर्चरिंग होती है सर। लेकिन यही है, नर्चरिंग के बाद जब आपको कॉल आ जाए ना, तो आप उसको सेटिस्फाई कर पाए, पेमेंट निकल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि उसने रिप्लाई किया भी तो फिर भी वही बात बनी। जब तक आप क्लैरिटी नहीं देते हैं तब तक डिसीजन नहीं लेता है कोई व्यक्ति। नहीं, क्लैरिटी तो सर अभी आपने अच्छा दिया जो कॉल पे, डेमो कॉल पे। जी ऐसे ही आप समझाइए, बढ़िया से समझ जाएगा कि इस दिन लोग उस दिन पेमेंट देना ही देना है। करेक्ट सर, ठीक है, थैंक यू। अनूप रावत जी को मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अनम्यूट कर सकते हैं आप। और मुझे लगता है 11 बज गए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। एक्चुअली मेरा भी यही सवाल था कि जैसे वेबिनार में हम बिठाते हैं, अभी आपने आंसर दे दिया है, मेरे को समझ आ गया है कि वेबिनार में बिठाते हैं 10 लोग रोज के बिठाते हैं, 15 लोग रोज के बिठाते हैं, लेकिन आगे से फिर फोन नहीं आता उनका, या हम उनको एकता कांटेक्ट करते हैं तो फोन नहीं उठाते हैं। एकता भी नहीं आता। जी, एकता भी नहीं आता। आपकी आवाज सर थोड़ी ब्रेक हो रही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 10 लोगों में से एक का भी रिप्लाई नहीं आता। नहीं आता सर, कई कई बारी नहीं आता। नहीं, कई बार ही नहीं आता, लेकिन अगर आप 200 लोगों को इनवाइट कर रहे हैं महीने भर में, तो कुछ जी तो 20-25 आता होगा। नहीं सर, इतने भी नहीं आते, 200 में से 5 या 6। क्या बात कर रहे हैं, फिर तो बहुत मतलब कम है। यही तभी तो सर आपसे सवाल करा है मैंने। मीटिंग के बाद एक मैसेज टाइप करके डाला करिए कि सर मीटिंग में क्या क्या समझ आया। जी ठीक है सर, मीटिंग में क्या क्या समझ आया, चाहे हिंदी में टाइप कर लीजिए चाहे इंग्लिश में। उसके ठीक है। बाद जो लोग रिप्लाई देता है ना कि हाँ ये समझ आया, आप उनको फिर व्हाट्सएप पे चैट मत करिए, सीधे जी कॉल रहा आप कॉल में। तो जी ये भी रिप्लाई आ जाते हैं लोगों के। ओके। मुझे लगता है सर प्रांशु सर इतना हाइप क्रिएट करते हैं, लोग कॉल करते ही करते हैं। जी नहीं नहीं, ऐसा प्रांशु सर तो बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं। वही पर चीज है ना, हाइप जी क्रिएट कर देते हैं कि आपको अभी मैनेजर से बात करना है, अभी इतना बार मैनेजर बोल देते हैं, हमें लगता है बंदा वेबिनार नहीं देखेगा, सीधा फोन ही कर देता है वो तो। हम्म। हमारे पास सही होता है। ठीक है, तो उनसे आप सवाल पूछ भी सकते हैं क्या क्या समझ आया, देन आप वहां से कॉल करवा सकते हैं, कॉल में वही जाके। सर, हम क्या कहते हैं, मैसेज नहीं करते, यही कारण हो सकता है। जी ठीक है। ये भी करके देखेंगे सर, आगे से मैसेज करेंगे उनको। जी बिल्कुल, आप तुरंत मैसेज कर दिया करिए उनको। मीटिंग के बाद ही सर, वेबिनार के बाद ही करना है एकदम? जैसे ही वेबिनार खत्म होता है, आप मीटिंग में क्या क्या समझ आया यही टाइप करके डाल दीजिएगा। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। उसको मैंने यही बोला, मैंने बोला 150।
चलिए पवन जी, मैंने आपको अभी अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हमारा ये वेबिनार अभी मीटिंग खत्म हो जाए, ये लास्ट सवाल आप। मॉर्निंग अशोक सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अशोक सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सर वेबिनार के लिए वैल्यू कैसे क्रिएट करें? जब हम इनवाइट करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को, तो मतलब वेबिनार का मतलब वो वैल्यू कैसे क्रिएट करें कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारे वेबिनार में आए? ये इंक्वायरी क्यों किया था बंदे ने? आईबीसी सर बनने के लिए किया था, बट सर कहीं ना कहीं उस टाइप से वो इंक्वायरी फेसबुक से कर रहा है, राइट? तो सर उन्हें लगता है कि मतलब सर वेबिनार का हम बोलते हैं कि हमारा वेबिनार 7:30 बजे है, आपको इस वेबिनार में आना है। आईबीसी का पूरा मॉडल आप समझ पाएंगे किस तरीके से हमारा काम होता है। बट मैं जहां तक सर मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो सर सीरियस नहीं लेते हैं। तो उस टाइप से मतलब क्या थोड़ा सर आप सजेस्ट करें, क्या मतलब किस टाइप से हम बात करें, क्या पिच करें कि उनको लगे कि भाई इस वेबिनार में जाना ही है। उसके बाद वो भले ही बने या नहीं बने वो बात की बात है, बट वहां तक ज्यादा से ज्यादा लें। वेबिनार में आने का ही क्या फायदा? जी सर। तो जबरदस्ती सीरियस करके वेबिनार अटेंड कराएंगे, उसका क्या मतलब है? सर उसका मैं मतलब नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब सर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो बंदे अच्छे भी होते हैं, फिर 3 दिन बाद रिप्लाई करते हैं कि सर मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया। तो सर मतलब उनको करना भी है, और मैंने सर ऐसे मेरा क्लोज भी हुआ है कस्टमर, बट उस दिन नहीं आ पाता, जो हम पूछते भी हैं सर फिर भी। पवन जी एक बात समझिएगा। जी सर। जितना भी हमें इंक्वायरी आता है ना, हर डाटा हमारा कस्टमर नहीं है और हर कस्टमर आईबीसी नहीं बनेगा। यस सर। कि अगर हमारा एवरेज है 50 में 1 क्लोज करना, जी, तो वो 50 लोगों से बात करिए और एक आपको मिल जाएगा, वो मीटिंग भी अटेंड करेगा, वो क्लोज भी होगा। अगर एवरेज है 100, तो आप 100 लोगों से बात करिए। इसमें ये नहीं परेशान होइए कि मतलब मीटिंग में नहीं आ रहा है, रिप्लाई नहीं दे रहा है, इन चीजों पे मत भागिए। एक कैसे मिलेगा आप उस पर फोकस करिए, और एक मिलेगा, ये आप समझिए। अगर एक भी मिलता है, 100 में से 1 होता है आपका क्लोज, तो आप कितना बजट लगाए होंगे आपको एक 100 लीड लाने में? सर 100 लीड का मतलब 3 से 4 हजार का बजट लगता है मेरा, 3,000 का। कितना कमीशन आता है सर? अगर 25% के स्लैब में रहे तो 13,375 का। कितना बचा आपका? जी सर, 10,000 रुपए बचे। तो कोई लॉस है आपका? जी सर, लॉस तो नहीं है। बस यही ढूंढिए सर, ज्यादा परेशान नहीं होना है कि सब आ जाए सब आ जाए। सर उसमें कुछ गधे भी आते हैं, बोलेंगे सर लोन दिला दो हमको। यस, जॉब दिला दो, लोन दिला दो, बिल्कुल सर। बोलेंगे क्या करते हो, कहेंगे सर बकरी चराते हैं। बिल्कुल सर। तो है ना चलो। बिल्कुल सर, बहुत सारे आते हैं सर। तो ये तो हमारे कस्टमर ही नहीं है। नो सर, बिल्कुल। उस पे फोकस करिए जो करना चाहते हैं, उस पे नहीं कि जिनको जबरदस्ती समझाया जाए। सर आपने अपने से समझा होगा, आपने थोड़ी नहीं, जिसने आपको बनाया है वो जबरदस्ती आपके घर जाके समझा के आएगा। बिल्कुल नहीं सर, वैसा तो कोई टूल ही नहीं है कि मतलब जबरदस्ती किसी को हम आईबीसी बनाए सर। हाँ, तो आराम से फोकस रखिए कि जो समझना चाहते हैं वो हैं, वो आएंगे भी, आपकी बात भी सुनेंगे, 1.5 घंटे का मीटिंग भी अटेंड करेंगे। कोई कोई तो बोलता है सर 1.5 घंटा कौन करेगा? अच्छा 2 घंटा पिक्चर देखेगा, लेकिन 1.5 घंटा मीटिंग क्यों नहीं अटेंड करेगा? बिल्कुल सर। इसका मतलब क्या है? वो सीरियस ही नहीं है, अपने जीवन में कुछ करना ही नहीं चाह रहा है। अब ऐसा समझिए सर, जो 1.5 घंटे का मीटिंग नहीं अटेंड कर सकता, वो क्या बिजनेस करेगा? बिल्कुल सर। तो हटाइए, वो हमारा कस्टमर ही नहीं है सर। चलिए सर, थैंक यू। मतलब सर कुल मिला जुला के यही है कि मतलब हमें उन पे काम करना, जो सीरियस होंगे वो आ ही जाएंगे, इनवाइट करेंगे तुम, राइट? बिल्कुल सही है आप। 100 में से 20 से 30 लोग आपके वेबिनार में आ जाएंगे और 1-2 क्लोज हो जाएंगे। बस आप इतना मान के रखिए कि इतना हो ही जाएगा, कुछ भी हो जाए। ओके सर, थैंक यू सर। नारायण जी बताइए। सर नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं सर? सर अच्छे हैं सर। मेरा कहने का ये था सवाल कि जो हफ्ते में 1 दिन टाइम मिलता है हमको, तो हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं, हम जॉब करते हैं सर। तो हफ्ते में 1 दिन टाइम मिलता है हमको, तो हम उसमें कैसे अपना ये आईबीसी मॉडल को मतलब कैसे मेजरमेंट करेंगे? हफ्ते में 1 दिन टाइम मिलता है? हाँ सर, सुबह में हम 9 बजे घर से निकलते हैं और शाम को 7 बजे घर पे पहुंचते हैं। अच्छा, कितना कमाते हैं? सर महीने का कम से कम 30-40 हज़ार रहता है। अच्छा, 30-40 हजार कमाते हैं, तो फिर आईबीसी क्यों करना है आपको? ये कंपनी अपनी। सर मैं आईबीसी इसलिए कर रहा हूँ, कभी कभी काम लो हो जाता है, कभी हाई होता है, तो कम ज्यादा होता रहता है इनकम। तो हम चाहते हैं कि बहुत कठिन काम है, बहुत वही
तो मैं सोच रहा हूँ कि IBC मॉडल घर से करना है तो अच्छा है, क्योंकि अभी प्रदेश में रहते हैं, हम घर पर रह के काम करना चाहते नहीं देखिए, ये ना ये बिजनेस लगेगा कि हाँ 1 घंटा 2 घंटा या 1 दिन हफ्ते में निकाल के हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है सर। मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, हफ्ते में 1 दिन टाइम निकाल के आप इस बिजनेस में कुछ भी नहीं कर पाइएगा। अगर आपको करना है तो दिन का 2 से 3 घंटा निकालिए, या तो फुल टाइम करिए। जो लोग भी आपको सफल दिख रहे हैं ना, उनके जीवन में सिर्फ एक ही गोल है कि बड़ा बिजनेस, इसके अलावा मल्टीपल चीजें हैं ही नहीं। तो आप भी ऐसा या तो शुरुआत करिए पार्ट टाइम में, यानी 2 से 3 घंटा अपने जॉब को कम करिए और इधर देना चालू करिए। और जैसे ही आपकी इनकम यहाँ डबल हो जाए आपके जॉब से, आप छोड़ दीजिए जॉब को। ओके, बाकी जॉब करके एक दिन थैंक यू सर। हेलो, जी जी सर। हाँ सर, क्या बोल रहे थे? 1 दिन में नहीं होगा, जॉब के साथ साथ डेली टाइम निकालिए सर। ठीक है, अभी हमारा वर्किंग का टाइम भी हो गया है, मुझे लगता है मीटिंग मैं क्लोज करने चल रहा हूँ। जो भी सवाल होंगे आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा एक बार इसकी, तो आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इतना समय देने के लिए, मेरे साथ सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।